नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश अंगवारा में। दोस्तों, आज अपने ब्लॉग में हम बात करने चल रहे हैं कि 2023 में एक पेंट बिज़नेस को स्टार्ट करने में कितनी कॉस्टिंग आती है, कितनी लागत लगती है, हम शुरुआत कितने से कर सकते हैं कि एक पेंट बिज़नेस स्टार्ट हो पाए। दोस्तों देखिए, पेंट बिज़नेस 2 तरीके से है। एक होता है कि सीरियसली सही तरीके से अगर हमें काम स्टार्ट करना है, तो कुछ हमें बजट बना के चलना पड़ता है। नॉर्मल अगर छोटा-मोटा बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो थोड़े से कैपिटल से भी काम स्टार्ट हो सकता है। लेकिन अगर एक फुल फ्लेज अच्छा बिज़नेस स्टार्ट करना है मिड रेंज से, तो उसमें लगभग 20 से 25 लाख रुपए खर्च आता है। 20 से 25 लाख किस तरीके से है, कहाँ-कहाँ उसको क्या इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके लिए मैं आपको एक कुछ इसको अलग-अलग टुकड़ों में बाँट के बताता हूँ कि कहाँ किस तरीके से कितना पैसा खर्च करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि सारा पे 20 लाख रुपए हमने पेंट ले लिया, तो ऐसा नहीं। बहुत पेंट के अंदर भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, वो हम लोग अपने इस ब्लॉग में बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को ये पता ही होगा कि पिछले साल से महँगाई इतनी बढ़ गई है, तो पेंट के दाम भी काफ़ी बढ़ गए हैं। पेंट के दाम, तारपीन तेल और थिनर, बाकी रोलर, ब्रश, पीओपी सभी चीज़ के दाम बढ़ते चले गए। तो पेंट का जो बजट पहले, अगर हम 2017-18 की बात करें, तो हमारा 10 से 12 लाख में बहुत आराम से एक पेंट बिज़नेस स्टार्ट हो जाता था। बट आज के समय में उसी बिज़नेस को स्टार्ट करने में हमें लगभग 20 से 25 लाख रुपए खर्च होते हैं। तो उसमें हम कैसे इसको करेंगे? दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि हम पेंट बिज़नेस में सबसे पहले क्या करते हैं? पेंट बिज़नेस में सबसे पहले हमें अपनी शॉप, अगर हमारे पास अपनी शॉप है, हम जो वो शॉप की रेंट जो शॉप का वो चीज़ हमने अपने बजट में नहीं जोड़ा है। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपके पास शॉप है और तब हम अपना काम कर रहे हैं, या हमने रेंट पे ली है, उसका खर्चा मैंने रेंट पे लेने का, एग्रीमेंट का, इसका खर्चा मैंने इस ब्लॉक में नहीं जोड़ा है। हम शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले हमें क्या ज़रूरत पड़ती है जब हमारे पास एक शॉप होती है। शॉप होने की सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है फर्नीचर की। तो दोस्तों, अगर एक नॉर्मल पेंट शॉप स्टार्ट करेंगे, तो हमें मोटा-मोटा फर्नीचर में लगभग 2 लाख रुपए खर्च आएगा। 10 बाई 12, 10 बाई 15, 10 बाई 20 की इस तरीके से शॉप जो होगी, उसमें लगभग 2 लाख रुपए खर्च होंगे। काउंटर बनेंगे, रैक्स बनेंगे और अलमीरा बनेगी। बहुत सी चीज़ें, जैसे थोड़ा डिस्प्ले में, लाइट्स में, तो एक शॉप को डेकोरेट करने में अपना ग्लो साइन बना, फ्लेक्स बोर्ड बना डिस्प्ले के लिए, ये सब मिला के लगभग हम 2 लाख रुपए का खर्च को निकालते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि पेंट की। तो दोस्तों, पेंट में भी कई तरीके के पेंट होते हैं, जैसे कि एनामिल पेंट, फिर इमल्शन हो गए, मिड रेंज इमल्शन, इकोनॉमी रेंज इमल्शन और आपका प्रीमियम कैटेगरी के इमल्शन। ये हमें कितना रखना है, प्राइमर फिर हमें कितना रखना है, इसके लिए एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि लोगों को बहुत डिमांड आई है उसके लिए कि कितने पहली बिलिंग हमें कितने रुपए से करानी चाहिए, क्या कराना चाहिए। तो दोस्तों, पेंट में लगभग हमें 15 लाख रुपए का इन्वेस्ट करना पड़ता है सारी रेंज बनाने के लिए, एक पेंट बिजनेस को तैयार करने में। और उसमें रन कराने के लिए पहले 15 लाख रुपए का केवल पेंट की जरूरत पड़ेगी। दूसरा, उसके बाद दोस्तों, पुट्टी के लिए लगभग आपको 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी, जिसमें पुट्टी जेके, बिरला, एशियन, नेरोलैक, कई कंपनियों की पुट्टी होती है, क्योंकि आजकल सिंगल पुट्टी का ज़माना नहीं है। ज़्यादातर कस्टमर अलग-अलग चॉइस होती है, ज़्यादातर पेंटरों की अलग-अलग चॉइस होती है। तो पेंट के साथ जो पुट्टी का जो कॉस्टिंग आती है, मतलब लगभग हम जो स्टॉक रखेंगे 2 लाख रुपए का लगभग स्टार्ट कर रखेंगे। दोस्तों, उसके बाद लगभग हमें व्हाइट सीमेंट रखनी पड़ेगी। व्हाइट सीमेंट जो मान के चलते हैं लगभग 20 से 22,000 रुपए के बीच में हमें आएगी कॉस्टिंग। वो 20-22 हज़ार का एक बजट हम निकाल के चलेंगे। उसके बाद दोस्तों, ब्रश, रोलर की ज़रूरत पड़ती है। ब्रश, रोलर, पत्ती और इसकी ज़रूरत पड़ती है, जो कि लगभग 20,000 से 22,000 के बीच में एक बजट की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, तारपीन तेल, इसके बाद एक तारपीन तेल, जब हम एनामिल पेंट और रेड ऑक्साइड प्राइमर, वुड प्राइमर वगैरह बेचते हैं, उसमें तारपीन तेल और थिनर वगैरह की आवश्यकता पड़ती है। तो लगभग हम 10,000 रुपए का तारपीन तेल वगैरह हम अपना स्टॉक रखेंगे शुरुआत में। दोस्तों, उसके बाद हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस, व्हाइटिंग मिट्टी, पीली मिट्टी, ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जो कि लगभग 5,000 रुपए में बहुत आसानी से 5,000 में हो जाते हैं। इसके बाद जो ज़रूरी चीज़ होती है, रेगमार। दोस्तों, रेगमार जो कि आपका 150 नंबर, 100 नंबर, 80 नंबर, वाटरप्रूफ, नॉर्मल रेगमार, रोल पेपर, जो ये सब चीज़ें, इस पे लगभग 20,000 का एक बजट आता है। दोस्तों, इसके बाद एक ज़रूरत पड़ती है, सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी होती है, वो है कंप्यूटर और मशीन की। कलर बनाने की मशीन और कंप्यूटर पे जो कॉस्टिंग आती है, लगभग 1 लाख रुपए की कॉस्टिंग आती है। दोस्तों, कुछ पॉलिश के जो आइटम होते हैं, वुड पॉलिश के जो मटेरियल होते हैं, उस पे भी लगभग हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना हमें पड़ता है। तो टोटल कॉस्टिंग मिला के लगभग हमें लगभग 21,75,000, लगभग 22 लाख रुपए के बीच में ये सारे मटेरियल और अपना स्टोर,
में जो खर्चे डिस्प्ले करके लगभग 22 से 23 लाख रुपए के बीच में लमसम खर्चे आते हैं। दोस्तों फिर इसके बाद हम मान के लगते हैं 2 लाख रुपए हमें अपने अकाउंट में अलग से इमरजेंसी फंड के लिए रूप में रखना पड़ता है। क्योंकि आपको पता है कि पेंट का बिज़नेस इतनी सलीके का बिज़नेस है, प्रॉफ़िट मार्जिन अगर देता है, तो इसके लिए आपको बहुत कुछ फूँक-फूँक के कदम पड़ने होते हैं। अगर आपकी सीडी है, मतलब आपने जब इस कंपनी से बिलिंग कराई, सीडी जैसे अब एशियन पेंट की सेकंड डे की पेमेंट है, सही समय से पेमेंट अगर नहीं जाएगा, तो सीडी वो कट जाती है। जो 5% सीडी मिलती है, कैश डिस्काउंट जिसे मिलता है, वो कट जाता है। तो पेमेंट टाइमली जाना है। सभी कंपनियों के अलग-अलग सीडी के टाइम है। अब आपने मटेरियल लेके रख लिया, बहुत से ऐसे मटेरियल होते हैं जो आपने लेके रख लिया। मान लीजिए हमने एक 20 लीटर की बाल्टी रॉयल हमने लेके रखी हुई है। अब कस्टमर हमें कहता वो कहता है कि हमें 4 बाल्टी हमें रॉयल का चाहिए, तो तुरंत मंगाना है। हम ऐसा नहीं कर सकते, हम अपना अकाउंट जो भी हमारा अकाउंट है बिज़नेस का वो एकदम खाली रखें। हम अपने जो रिजर्व फंड से मटेरियल खटाक से मंगाएँगे, यहाँ पेमेंट करेंगे, फिर उसको बैलेंस करेंगे। तो एक 2 लाख रुपए का एक सीक्रेट फंड, मतलब जो एक इमरजेंसी फंड जिसे कहेंगे, इसको बचा के रखना बहुत ज़रूरी होता है। जब कोई भी अचानक से हमें बड़ा ऑर्डर मिलता है, उसमें यूज़ करा जा सकता है। तो दोस्तों ये एक छोटा-सा जो हमने आपको बजट बताया कि मतलब 20 से 25 लाख रुपए के बीच में एक पेंट बिज़नेस को स्टार्ट किया जा सकता है। और स्टार्ट करने के बाद इसमें कई चीज़ किस तरीके से हमें रखना है। दोस्तों कभी ऐसा होता है कि बहुत ऐसे प्रोडक्ट जो होते हैं, जो अभी नए डीलरों को नहीं मिलते, जैसे एशियन की एडवांस रेंज हो गई, नेरोलैक के नेक्स्ट जेन की रेंज हो गई। बहुत से ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि छोटे डीलरों को अभी नहीं मिलते। तो उसमें जाके आप बिल्कुल अपना दिमाग मत लगाइए कि जो नहीं मिल रहा है हम उसी को बेचेंगे, हमारे पास भी हर चीज़ होने। हम हर कस्टमर को सैटिस्फाइड नहीं कर सकते, मतलब एक डीलर सभी कस्टमर को सैटिस्फाइड नहीं। लेकिन हाँ, आप अपनी एक डायरी बनाइए जिसमें कि सारे प्रोडक्ट को लिखिए, जो भी कस्टमर माँगता है, अगर वो ईज़िली मिल जा रहा है, तो उसको मार्केट से लाके उसको ईज़िली उसको दीजिए उसको। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम लोग बड़े डीलर से या होलसेलर से भी मटेरियल लेते हैं, कंपनी से भी मटेरियल लेते हैं। तो इसको ये बैलेंस बना के रखना पड़ता है कि हमें अपने कस्टमर को जाने ना दें, और अगर आज वो कम ले रहा है, कम मार्जिन का मटेरियल ले रहा है, तो आगे चल के वो दूसरी मतलब अच्छे मार्जिन का भी मटेरियल लेगा। तो ओवरऑल जो एक बजट हमने बनाया 20 से 25 लाख 2023 में, इतने कम से बजट में अगर एक कोई पेंट बिज़नेस को स्टार्ट कर रहा है, तो उसमें इसके बाद इसकी मेहनत, उसकी लगन, उसकी ईमानदारी बहुत मायने रखती है। अपने शॉप को आपको अच्छे ढंग से सजा के रखना है। नए-नए तरीके अपनाने हैं जो कि अपने कस्टमर को आप अलग सर्विस दें, आपको हर प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, आपको एक उत्साह, जुनून होना चाहिए कि हमें अपने बिज़नेस को रन कराना है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, एक बिज़नेस को पैसा लगा देने से ही कोई बिज़नेस नहीं चल जाता। पैसा लगाने के बाद बहुत पेशेंस और बहुत ही समय उस पे देना पड़ता है। सुबह से लेके शाम तक आपको शॉप में बैठना है, टाइम देना है, लोगों को समझना है, समझाना है, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि धीरे-धीरे आपको जब इस फील्ड में उतरेंगे तो समझ में आएगी। तो दोस्तों आज इतना ही रखते हैं इस ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर हम आपको कोई नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, नई चीज़ बताएँगे। तो आज इतना ही रखते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए कि बहुत से लोग वीडियो देख के चले जाते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आगे बहुत से ऐसी वीडियो पेंट से रिलेटेड लाते रहेंगे जो कि आपको इस फ़ायदे में देगा कि आप पेंट के बिज़नेस और पेंट के बारे में जानेंगे। आज अपने ब्लॉग में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।